लेकिन ये भी तो कहा जाता है ना कि सत्ता बदलती है तो बिल्डर बदल जाता है। बिल्कुल नहीं। लेकिन चीजें नहीं बदलती। चलो आप दिखाइए मुझे एक बिल्डर जिसका नाम हमसे जुड़ा हुआ है। आपसे कोई भी बिल्डर का नाम नहीं जुड़ा। बिल्कुल नहीं। जो थे आपको जो थे सब के सब लोगों के सामने थे, जो लोग काम कर रहे थे, और सभी के सब लोगों के लिए काम कर रहे थे। चलिए, आपने भूमिपुत्र का मुद्दा उठाया हुआ है। हमारे साथ में यहां पर केसी और रुइया कॉलेज के छात्र यहां पर आए हुए हैं आपको सुनने के लिए। आप युवा नेता माने जाते हैं, जरा उनको बताइए कि भूमिपुत्र की आपकी व्याख्या क्या है। मैं भी केसी लॉ का अलमनस हूं। अच्छा, आप भी केसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो जरा तालियां बजा दीजिए कि आपके एलुमनाई यहां पर बैठे हुए हैं। हाँ, पूरी अंडरग्रेड नहीं, अंडरग्रेड के लिए। चलिए, आप जरा इनको बता दीजिएगा कि आपकी भूमिपुत्र की व्याख्या क्या है, क्या डेफिनेशन आपकी भूमिपुत्र। साहिल जी, दो है, क्योंकि वो भी व्याख्या 5-5 साल में बदलती है। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम स्थिर रहे उस पर। शायद हम ही एक है जो स्थिर रहे। भूमिपुत्र अर्थात जो इस भूमि में जन्मे हुए वो है। मराठी तो है ही, लेकिन साहिल जी अभी मैं आ रहा था तो मेरे साथ कोई इंटरव्यू कर रहा था। वो ऐसे कहा जाए तो उत्तर भारतीय, लेकिन उनका परिवार 2-3 पीढ़ी पहले यहीं पे पला बसा है। उनका जन्म यही हुआ, उनकी जन्मभूमि है, तो वो भी तो भूमिपुत्र हुए। उनका भी मुंबई से प्यार है, मराठी से प्यार है। यानी डोमिसाइल, आप डोमिसाइल की बात कर रहे हैं। 15 साल अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आपको यहां का डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलता है। और देखिए, दूसरी बात यह है, जो हम कहते हैं भूमिपुत्र, ऐसे नहीं कि कोई दूसरा आके काम नहीं कर सकता। आज पिछले 50 साल से हम भूमिपुत्र का विषय उठाते रहे, मराठी का विषय उठाते रहे, हमारा हिंदुत्व जो भाजपा के हिंदुत्व से अलग है उसका विषय उठाते रहे, और उसी के साथ साथ इस मुंबई को कॉस्मोपॉलिटन और इंटरनेशनल करने का और रखने का काम भी हमने ही किया है। अगर आज बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां विकास जिस जिस शहर में या जिस जिस जिले में जिस पार्टी ने प्रॉमिस किया है, लेकिन वो विकास हो नहीं पाया, इसलिए वो कोई खुशी से अपना घर नहीं छोड़ता है, लेकिन एक आशा लेके घर छोड़ता है कि मेरा सपना मुंबई में पूरा होगा। वो भी लोग यहीं पे आते और बसते हैं। अगर आपको याद होगा तो कोविड के समय पे, पीक समय पे, हम पीयूष गोयल जी के पीछे लगे थे कि यहां बहुत ऐसा माइग्रेंट लेबर है जिसको अपने घर जाना है, अपने परिवार से मिलना, अपने माता पिता से मिलना, अपने बच्चों से मिलना है, उनके लिए ट्रेन छोड़िए। उन्हें साफ मना किया था उन्होंने कहा था नहीं, प्रधानमंत्री का आदेश है कि कोई ट्रेन छूटेगी नहीं। तब उद्धव जी टीवी चैनल्स पे, फेसबुक लाइव के माध्यम से आए थे और हिंदी में कहा था कि आप भी हमारे ही हो, ऐसे नहीं कि आप किसी और राज्य के हो, आप भी यहीं पे काम करते हो, यहीं पे मेहनत करते हो, आपकी भी देखभाल हम करेंगे। और जब यही माइग्रेंट लेबर उत्तर भारत के, फिर बिहार के हो, झारखंड के हो, यूपी के हो, कहीं पे भी हो, वो अपने अपने राज्य में गए, तब उनपे जैसे सैनिटाइजर छिड़काया गया था, इनह्यूमन ट्रीटमेंट दी गई थी, वैसे हमने नहीं, वो हमारे ही है और हमने उनकी देखभाल हमारे करके, हमारा परिवार करके किया था। मैं चैलेंज करता हूं कि आज जो भी यहां मराठी अमराठी करने के लिए बीजेपी वाला आएगा, उनसे पूछे आपके राज्य ने क्या किया था। नहीं, मराठी अमराठी तो आप करते हैं यार। बिल्कुल नहीं, हमने सिर्फ कहा है कि मराठी पे अन्याय ना हो। और हम जो हमारा वचननामा देखिए, हमारा जो 15 पॉइंट एजेंडा जो मैंने और अमित ने रखा था, पेट केयर क्लिनिक, क्या मराठी अमराठी है उसमें? कैंसर हॉस्पिटल, क्या मराठी अमराठी है उसमें? जो हम कहने जा रहे हैं कि 700 रुपए तक, 700 स्क्वायर फीट तक जो प्रॉपर्टी टैक्स माफ किया जाए, क्या मराठी है उसमें? जो हम कहते हैं कि 100 यूनिट तक बिजली फ्री हो, क्या मराठी अमराठी है उसमें? ये विभाजन का जो काम है, ये जहर फैलाने का जो काम है, वो भाजपा करती है, हम नहीं करते। तो फिर ये इतने साल हम मराठी का मुद्दा उठाते हुए और हिंदुत्व का मुद्दा उठाते हुए भी कभी यहां जहर नहीं फैला था। ठीक है, तो फिर ये घोषणा क्यों कि अगर हम सत्ता में नहीं आएंगे तो मुंबई पर से मराठी लोगों का जो राज है वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि मराठी आदमी यहां से खत्म। आज भी साहिल जी, जो मैं कहना चाहता हूं वो यही बात है कि जो अदानीकरण हो रहा है इस मुंबई का, बुलेट ट्रेन, क्यों नहीं बुलेट ट्रेन मुंबई तो दिल्ली हुई? अदानी से आपको क्या शिकायत है? मैं समझना चाहता हूं। ये बहुत अच्छी बात आपने की है, उसमें भी मुझे आना है, लेकिन बुलेट ट्रेन का अगर उदाहरण दे तो क्यों नहीं मुंबई टू नागपुर हुई? क्यों नहीं मुंबई टू दिल्ली हुई? क्यों नहीं मुंबई टू बेंगलुरु हुई? क्यों नहीं मुंबई टू कोलकाता हुई? अगर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर यहां से हिलाना था, गुजरात ही लेके जाना था। परसों तो मैंने न्यूज पढ़ी कि वहां भी जो अल्कोहल पे बंदी है वो भी हटाई है, लेकिन कोई जा रहा नहीं है। गुजरात को दीजिए, बिल्कुल दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्यों नहीं मुंबई में, क्यों नहीं चेन्नई में, क्यों नहीं झारखंड में, क्यों नहीं कोलकाता में देते हो, क्यों नहीं दिल्ली को देते हो? दीजिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। जो प्रगति होगी उससे वो देश की होगी, विकास होगा वो देश का होगा। ये इसमें दो राय करने की क्यों जरूरत है? और जो अदानी की बात है, देखिए अदानी से कोई वैयक्तिक झगड़ा नहीं है, कोई आपसी झगड़ा नहीं है, आज भी वो हमारे भी पहचान के। हम जहां रहते हैं उसी के पीछे उनकी बिल्डिंग की स्कीम आ रही है, कोई झगड़ा नहीं है। एयरपोर्ट, कोई झगड़ा नहीं है, बहुत सारी चीजें वो विकास करे, कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन धारावी अगर किसी को मुफ्त में मिल रही है, 1600 एकड़ मुंबई का, आज यहां कितने आप लोगों, हाउ मेनी ऑफ यू आर बोर्न इन मुंबई? एवरीवन?
Can you go and ask the government for 1 square foot of land free of cost? Will the government give it to you? Can you say that, okay, I am buying a house here, I don't want to pay the premiums. Will the government allow you that? Can you say, I don't want to pay the taxes? Can the government allow you that? You will say that, okay, you are the mayor, you are the UD minister, you are the chief minister, but I will follow my own rules in my own land. Can the government allow that? So why separate rules for them and why separate rules for Adani? अगर किसी को मेरे शहर में, हमारे शहर में काम करना है, तो हमारे शहर के टैक्सेस दे, हमारे शहर के प्रीमियम्स दे. जो आज टीडीआर का जो बात है, साहिल जी, टीडीआर ट्रांसफरेबल जो डेवलपमेंट राइट होता है, वो मुंबई में एक अलग मार्केट है. क्यों ऐसे मोनोपोलाइज किया गया है कि अगर आपको घर बनाना है एफएसआई के आगे जाके और टीडीआर खरीदना है, 40% टीडीआर ये अदानी से ही पहले क्यों ले? क्यों ना मैं आपसे ले सकता हूं, क्यों ना मैं इनसे ले सकता हूं, क्यों ना मैं उनसे ले सकता हूं, क्यों ना यहाँ आनंद दुबे जी बैठे हैं उनसे ले सकता हूं? आनंद जी, है आपके पास टीडीआर? टीडीआर का मतलब होता है ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स. सबको पता है, मुंबई में हर एक को टीडीआर एफएसआई पता होता है. आपको लगता है कि धारावी की झोपड़पट्टी वैसे ही रहे? नहीं, मैं यही कहना चाहता हूं, डेवलपमेंट करने के बजाय जैसा है वैसा रहे. साहिल जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर हमारे समय जो हम टेंडर बना रहे थे, हमारे समय का जो टेंडर था, वो शायद अदानी जी जीत जाते या आप जीत जाते या कोई भी जीत जाता. आप ही के समय तो अदानी जी जीते. नहीं नहीं नहीं, यही बात है. ये टेंडर आप ही ने तो वो टेंडर पे साइन किया था. आप नहीं, आपकी पार्टी सत्ता नहीं. चलो ये भी प्रूफ लाए. ये टेंडर जब साइन हुआ है तब अक्टूबर 2022 में साइन हुआ है, तब फेकनाथ मिंदे मुख्यमंत्री बने थे. उनकी साइन है उस पे. और मैं यही बात कहना चाहता हूं कि अगर हमारे समय में होता तो फ्री एंड फेयर होता, न्यूट्रली होता, अदानी जी जीतते या दुनिया में कोई भी जीतता. लेकिन 2-3 चीजें हैं. धारावी आपको अडानी को टेंडर मिला, उससे दिक्कत कोई आपत्ति नहीं, लेकिन धारावी में जो रहता है उसे वहीं पे घर मिले, 500 स्क्वायर फुट मिले. अगर आज आप देखें तो क्या हो रहा है, धारावी में जो रहते हैं आज, उनको कहा है, जैसे एसआर की बात है, उनको कहा है कि आप दाखले दे, आप धारावी में रहते हो, 2000 के पहले से आप रहते हो तो आपको धारावी में घर मिलेगा, नहीं तो आपको देवना डंपिंग ग्राउंड में जाना चाहिए. तो सरकार का रूल है. नहीं, आपके एसआरए के प्रोजेक्ट में भी आप कहते हैं कि भाई 2005 तक अगर आपने झोपड़पट्टी बनाई है तभी आप यहां पर मकान बनवा सकते हो, वरना आपको जाना. एसआरए का रूल क्या है? 2011 है. वो किसने बढ़ाया? 2011. विरोध किसने किया था उसका? नहीं नहीं, 1 सेकेंड. 2011 है, अभी लागू है ना. अभी लागू है ना. साहिल जी, एक मिनट, मेरी बात पूरी होने दीजिए. मेरी बात पूरी. मैं आज तक की बात कर रहा हूं, आप कल तक की बात कर रहे हो. चलिए, ओके. अगर आज के दिन में अगर एसआरए का रूल 2011 है तो धारावी को 2000 क्यों लागू होता है? धारावी को 2000 क्यों लागू होता है? अच्छा, वो भी आप कहां भेज रहे हो? तो मुलुंड में भेज रहे हो, जहां बस्ती इतनी गहरी है कि वहां कहां आप घर बनाओगे? कैसे ट्रैफिक डेंसिटी को संभालोगे? दूसरी बात, आप भेजो डंपिंग ग्राउंड पे, देवनार के डंपिंग ग्राउंड पे. क्या ह्यूमन राइट्स कोई बात नहीं है? तीसरी बात है, वहां कोळीवाड़ा है. कोળી लोग कहां जाएंगे? कुंभारवाड़ा है, वो लोग कहां जाएंगे? चर्म उद्योग है, वो लोग कहां जाएंगे? माइक्रो मीडियम स्मॉल इंडस्ट्रीज है, वो लोग कहां जाएंगे? और हर एक समाज के, हर एक भाषा के, हर एक जाति के लोग वहां रहते हैं. तमिल लोग हैं, तेलुगु लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, बहुत सारे लोग वहां रहते हैं, मराठी लोग हैं, कोળી लोग हैं. वो कहां जाएंगे? उत्तर भारत के लोग हैं, लेकिन धारावी वो कहां जाएंगे? धारावी के मुद्दे को धारावी के अंदर रहने वाले लोग और धारावी से बाहर रहने वाले लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं. आज मेरी धारावी में सभा है, साथ में चलिए. कोई एक इंसान वहां से हिला नहीं है. पैसों के आमिष दिखाए, दादागिरी हुई, गुंडे भेजे गए, कोई हिला नहीं वहां से. वो सिर्फ यही कह रहे कि भाई अगर हमारा विकास हो रहा है तो हमारा विकास कीजिए. आप दुनिया में सबसे अमीर बनिए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा विकास कीजिए, शहर के टैक्स बनिए और फिर दुनिया के सबसे अमीर बनिए. शहर को लूट के कोई अमीर नहीं बन सकता. कहीं आपका भी तो नैरेटिव कांग्रेस के जैसा तो नहीं हो गया है कि अडानी अंबानी की सरकार टाइप? ऐसा तो नहीं है आपका? आप किसी उद्योगपति के खिलाफ? आप अगर मैं, आपके और उनके तो अच्छे संबंध है ना, संबंध दोनों से अच्छे हैं, लेकिन मेरे शहर को कंट्रीब्यूट करे. हमारा जो शहर है वहां टैक्सेस भरे और हमारे शहर पे अन्याय मत कीजिए. साफ बात है. आपको बाकी किसी चीज से दिक्कत नहीं है? नहीं है.